नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की जोड़ी कितना रंग जमाने वाली है और कितना रंग लाने वाली है, इसका भंडाफोड़ जो है वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कर दिया है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि मीडिया के अलावा कोई भी मोदी मोदी नहीं कर रहा है। 2024 में देश के हर राज्य में बीजेपी जो है वो हारेगी। ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान है, जिसके बाद 2024 में मोदी शाह की प्लानिंग पर जो है पूरी तरीके से पानी फिर गया है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि 2024 में जो है मोदी सरकार किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, हर राज्य में जो है अपनी पार्टी लाना चाहती है, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है और जहां पर नहीं है वहां भी किस तरीके से जो है चुनाव लड़कर जो है वहां जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी के इस पूरी प्लानिंग पर सत्यपाल मलिक जो है उन्होंने पानी फेर दिया है और भंडाफोड़ कर दिया है कि किस तरीके से 2024 में जो है वो बीजेपी हर राज्य में हारेगी। उनका ट्वीट आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि गुजरात और हिमाचल दोनों प्रदेशों में जो चुनाव है उनमें बीजेपी की सीटें जो हैं वो कम आएंगी। ये बड़ा दावा है, बड़ा बयान है। आपको बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट दिखा रहे हैं, लिखा है मीडिया के अलावा कोई भी मोदी मोदी नहीं कर रहा है। 2024 में हर राज्य में हारेगी सत्यपाल मलिक, यानी कि सत्यपाल मलिक का यह कहना है। पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है और इसी के साथ एक बड़ा बयान उन्होंने यहां पर दिया है कि मीडिया के अलावा मोदी मोदी कोई नहीं कर रहा है। 2024 में आपको दिख जाएगा, क्योंकि 2024 में जो है सत्यपाल मलिक का ऐसा कहना है कि 2024 में बीजेपी जो है वो हर राज्य में हारेगी। इसी के साथ गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव को लेकर सत्यपाल मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बड़े दावे कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। जनसत्ता की खबर देखिए, लिखा है सत्यपाल मलिक का भाजपा पर हमला। कहा गुजरात हिमाचल चुनाव 2022 में बीजेपी की कम होंगी सीटें, लोकसभा में पता ही नहीं चलेगा। यानी कि किस तरीके से जो है सत्यपाल मलिक लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दे रहे हैं और इसी के साथ गुजरात में हिमाचल में जो चुनाव है जिसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और किस तरीके से मिशन रिपीट बार बार कहा जा रहा है कि मिशन रिपीट जो है यहां पर होगा, बीजेपी जो है अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सत्यपाल मलिक बयान दे रहे हैं वो कुछ और ही कहते हैं। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो केंद्र की मोदी सरकार पर किसी न किसी वजह से हमलावर रहते हैं। इसी बीच मलिक ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मलिक ने हरियाणा के रेवाड़ी में गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है आपको आगे बताते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सब मीडिया का खेल है, कोई मोदी मोदी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की सीटें घटेंगी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं चलेगा। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी चुनाव हारेगी। यानी कि सत्यपाल मलिक यहां पर बड़ा दावा कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने जो है एक भविष्यवाणी कर दी है 2024 को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आश्वस्त है कि किस तरीके से 2024 में क्या कुछ होने वाला है। और मोदी जी को जो है बहुत मोदी जी लोकप्रिय हैं और किस तरीके से जो है अपनी सीट उनकी उन्होंने पक्की कर रखी है। और इसी के साथ किस तरीके से सत्यपाल मलिक जो है वो 2024 के लिए एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि 2024 के चुनावों में तो बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। और इसी के साथ जो गुजरात में और विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी की सीटें जो हैं वो कम आएंगी। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मलिक ने कहा कि वहां पैसे के लालच में बसपा प्रमुख मायावती आखिर में आकर खेल कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बीजेपी ना तो पंजाब जीत रही और ना ही हरियाणा जीत रही है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी के खेल को समझ गए हैं। यानी कि सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी मोदी सिर्फ मीडिया वाले कर रहे हैं, जनता जो है वो समझ गई है, लोग जो है वो समझ गए हैं और इसलिए मोदी जी जो हैं 2024 में नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी को 2024 में चुनाव का पता ही नहीं लगेगा, इस कदर जो है उनका सफाया होगा। और इसी के साथ गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर भी वो बड़ा बयान, बड़ा दावा कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव में उनकी सीटें जो हैं वो बेहद कम आएंगी। खबर में आगे लिखा है
केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए मलिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़ेंगे। इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए हैं। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया है। एमएसपी की बात हो रही है यहाँ पर। किस तरीके से एमएसपी को लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगते रहे। एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन आपको देश में देखने को मिला। किस तरीके से सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे और अपना हक मांगते रहे। हालांकि केंद्र सरकार ने कृषि कानून जो है वो 3 कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई किसानों का कहना है, और सत्यपाल मलिक यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि किसानों को जो है वो न्याय नहीं मिला है और अभी भी उनकी जो मांगे हैं उनको उनका पूरा करने का वादा तो कर दिया, लेकिन मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। खबर में आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हुए और ना ही किसानों को एमएसपी का दाम मिला। एमएसपी की गारंटी के कानून की बात ही नहीं हो रही। मलिक ने कहा कि अगर फिर से किसानों ने आंदोलन किया तो वो हर जगह किसानों के बीच पहुंचेंगे। मलिक जो है, सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर, किसानों को लेकर अपनी राय जो है वो बेबाक तरीके से रखते आए हैं। खुलकर किसानों का समर्थन उन्होंने किया है और लगातार किसानों की आवाज उन्होंने उठाई है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, सत्यपाल मलिक जो है हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और जहां पर बीजेपी का विरोध करना होता है वहां पर बीजेपी का खुलकर विरोध भी करते हैं। खबर में आगे लिखा है, किसानों की आय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं किसानों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर रहते दबाव तो उन पर भी बहुत था, लेकिन उस दबाव को उन्होंने नहीं माना। दबाव से वो नहीं डरे और किस तरीके से अपनी राय जो है, मुखर राय, वो अक्सर रखते रहते हैं। जिसके बाद उनका एक बड़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को अकल आ गई है, लोग समझ गए हैं, मोदी सिर्फ मीडिया कर रहा है। 2024 में आपको इस बात का पता लग जाएगा। इस खबर में आगे लिखा है, अहीर रेजिमेंट पहले बन जानी चाहिए थी। सत्यपाल मलिक अहीर रेजिमेंट पर भी उन्होंने अपनी क्या राय दी है, ये देखिए। लिखा है, अहीर रेजिमेंट को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अहीर रेजिमेंट तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अहीरों का गौरवशाली इतिहास किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का ही एक गांव कोसली ऐसा है जहां एक घर में 2 लोग सेना में हैं। यहाँ के सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है। और इसी के साथ किस तरीके से जो है सत्यपाल मलिक अपनी राय जो है मुखर तरीके से रखते आए हैं। और इसी को लेकर सत्यपाल मलिक जो है वो 2024 को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी जो है यहाँ पर कर गए हैं। और किस तरीके से उनका कहना है कि 2024 में मोदी का नाम ही नहीं रहेगा, यानी बीजेपी को पता ही नहीं लगेगा कि लोकसभा चुनाव है। और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तो बीजेपी को सीटें जो हैं वो कम ही मिलेंगी। अब आप सत्यपाल मलिक की इस भविष्यवाणी और इस 2024 को लेकर दिए गए बयान पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर